नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का लीग स्टेज अब अपने सबसे आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर आ चुका है। आज रात कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में इस सीजन का आखिरी यानी 70वां लीग मैच खेला जाना है। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्लेऑफ का दरवाजा खटखटाने का अंतिम और इकलौता मौका है। आमने सामने होंगी अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स और अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल। इस मैच का रोमांच सातवें आसमान पर है क्योंकि केकेआर के लिए यह करो या मरो की स्थिति है। अपने घरेलू मैदान पर अपने हजारों फैंस के सामने कोलकाता को हर हाल में यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल की इस टीम में रेस में भले ही पीछे छूट गई हो, लेकिन अक्षर पटेल की सेना कोलकाता का खेल बिगाड़कर इस सीजन का अंत जीत के साथ करने के इरादे से उतरेगी। इसलिए इस लंबे विश्लेषण में गहराई से जानते हैं दोनों टीमों की सटीक रणनीति, प्लेइंग इलेवन का पूरा सच, पिच का मिजाज और वो सबसे बड़े खिलाड़ी जो आज रात के मैच का पासा पलटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट के मैदान पर कितना बड़ा दाव है ये जानने के लिए पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। कोलकाता नाइट राइडर की स्थिति इस समय टूर्नामेंट में बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। उन्होंने अब तक खेले अपने 13 मुकाबलों में से 6 मैचों में जीत दर्ज की है और 6 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और एक मैच बेनतीजा रहा है। कुल 13 अंकों के साथ केकेआर इस समय टेबल में छठे पायदान पर टिकी हुई है। केकेआर के लिए आज का समीकरण बिल्कुल साफ है। अगर वे दिल्ली कैपिटल को बड़े अंतर से हरा देते हैं तो उनके 15 अंक हो जाएंगे और वे नेट रन रेट के आधार पर टॉप 4 में सीधे क्वालिफाई करने की रेस में मजबूती से आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ जरा से भी चूक हुई तो सीजन का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल के लिए यह सीजन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 13 मैचों में 6 जीत, 7 हार और 12 अंकों के साथ अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है। दिल्ली की टीम प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, लेकिन क्रिकेट पंडित अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक कोई भी टीम बिना दबाव में उतरती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। दिल्ली विलेन की भूमिका में होगी और कोलकाता की पूरी मेहनत पर पारी फेरने का दम रखती है। चलिए अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के इतिहास की। आंकड़े बताते हैं इनके बीच हमेशा कांटे की टक्कर रही है। आईपीएल के इतिहास में अब तक ये दोनों टीमें कई बार आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों टीमों का पलड़ा लगभग बराबर रहा है। लेकिन अगर हम इसी सीजन यानी आईपीएल 2026 के पिछले मुकाबले की बात करें तो वहां दोनों टीमों के बीच ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। उस मैच में दिल्ली के सलामी बल्लेबाज प्रथम निशंका ने केकेआर के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए शानदार 50 रनों की 68वीं पारी खेली थी। आज रात केकेआर के पास अपने घर ईडन गार्डन में उस हार का बदला लेने और प्लेऑफ में जाने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म की बात करें तो दोनों कैंप में अलग अलग माहौल है। कोलकाता नाइट राइडर्स अपने घरेलू मैदान पर हमेशा से बेहद खतरनाक रही है। सुनील नारायण की फिरकी और रिंकू सिंह की आक्रामक बल्लेबाजी ने पिछले कुछ मैचों में टीम को संभाला है। वे इस आखिरी मैच में अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो कप्तान अक्षर पटेल की अगुवाई में टीम ने पिछले कुछ मैचों में अच्छा जज्बा दिखाया है। भले ही वे प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हैं, लेकिन केएल राहुल की विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी, मिचेल स्टार्क की तेज तर्रार गेंदबाजी के दम पर दिल्ली किसी भी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। आज रात का यह महामुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाना है। ईडन गार्डन के पिच को हमेशा से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन यहाँ की काली मिट्टी की स्पिनर्स को मदद काफ़ी देती है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे मिस्ट्री स्पिनर इस पिच पर बेहद खतरनाक साबित होने वाले हैं। चूँकि ये रात का मुकाबला है इसलिए मैदान पर ओस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दूसरी पारी में गेंदबाजी करना और फील्डिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि गेंद गीली होने के कारण स्पिनर्स को हाथ से फिसलती हुई दिखाई देती है। ऐसे में टॉस जीतने वाला कप्तान के मन में कोई दुविधा नहीं होगी। टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी का फैसला करो और बाद में उसका फ़ायदा उठा करके लक्ष्य का पीछा आसानी से करो। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी प्लेइंग 11 जो आज रात मैदान पर गदर मचाने के लिए उतरेगी कुछ इस प्रकार से हो सकती है। कप्तान अजिंक्य रहाणे अपनी सबसे मजबूत टीम के साथ मैदान पर दिखेंगे। रहाणे कप्तान ओपनिंग में, फिन एलन, अंगक्रिश रघुवंशी तो चोटिल हो गए थे तो उसके जगह पर मनीष पांडे, कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती और सौरभ दुबे।
केकेआर की सबसे बड़ी ताकत उनके स्पिनर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती है, जो ईडन की पिच पर दिल्ली के बल्लेबाजों को फिरकी में फंसाने का काम करेंगे। इसके अलावा ओपनिंग में फिन एलन और डेथ ओवरों में रिंकू सिंह का फिनिशिंग टच टीम के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। अब नज़र डालते हैं उस टीम पर जिसकी कमान इस सीजन में ऑलराउंडर अक्षर पटेल के हाथों में है। दिल्ली की प्लेइंग 11 बेहद संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टफ, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, लुंगी नेगेडी, मुकेश कुमार और माधव तिवारी। कुलदीप यादव हो सकता है इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, या टी नटराजन भी मौका पा सकते हैं। डीसी की ताकत की बात करें तो दिल्ली के पास इस समय एक ऐसा इनफॉर्म ओपनर है जो पिछले मैच में भी दिखा चुका है कि उसकी क्लास के ऊपर कोई संदेह नहीं करता है। हम बात कर रहे हैं कमाल लाजवाब राहुल की। राहुल का अनुभव और मिचेल स्टार्क की रफ्तार पावर प्ले में केकेआर के टॉप ऑर्डर्स को ध्वस्त करने का बिल्कुल क्षमता रखती है, क्योंकि राहुल ने अपने स्ट्राइक रेट पे काफ़ी काम किया है और वो बहुत ही विस्फोटक अंदाज में ओपनिंग करना शुरू करते हैं। अभिषेक पोरेल ने पिछले मैच में 50 जड़ करके बताया कि उनको शुरू से टीम में रखना चाहिए था। पृथ्वी शॉ को क्या ये टीम मौका देना चाहेगी, ये भी देखना इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ को भी उन्होंने 2 करोड़ में खरीदा था लेकिन एक भी मैच नहीं खिलाया। बात करते हैं आज रात के मैच में 3 ऐसी भिड़ंत की जो पूरे मुकाबले की दिशा तय करेंगी। पहला, सुनील नारायण बनाम क्लासिकल राहुल। शानदार फॉर्म में चल रहे जब राहुल को पावर प्ले में रोकने के लिए जिम्मेदारी सुनील नारायण पे आएगी तो देखना रोचक होगा कि नारायण की मिस्ट्री को केएल राहुल कैसे खेलते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि राहुल वर्सेस नारायण पावर प्ले में ही हो जाए। अगर राहुल पावर प्ले के बाद टिक गए तो फिर राहुल लंबा स्कोर ज़रूर बनाएंगे। दूसरा बड़ा बैटल जो कि होने वाला है सबसे बड़े बैटल के उसमें रिंकू सिंह बनाम मिचेल स्टार्क। डेथ ओवर की सबसे बड़ी जंग। आखिरी के ओवर में जब रिंकू सिंह बड़े शॉट्स खेलने जाएंगे तब दुनिया के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क अपनी सटीक यॉर्कर से उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। रिंकू और स्टार्क की जंग ही डिसाइड करेगी कि मैच किस करवट बदलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा बैटल, अभिषेक पोरेल बनाम वरुण चक्रवर्ती। बीच के ओवरों में जब वरुण चक्रवर्ती अपनी फिरकी से जाल बुनेंगे तब दिल्ली के अभिषेक पोरेल पारी को संभालने और तेज़ी से रन बनाने का जिम्मा उठाएंगे। देखना ये रोचक होगा, क्या ये टीम कुछ कर पाएगी। और अंत में जब कार्तिक त्यागी बॉलिंग करेंगे और सामने होंगे डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टफ, तब देखना ये होगा क्या दोनों लोग तबाही मचा पाएंगे। कुल मिलाकर के आज रात ईडन गार्डन में होने वाला है ये मुकाबला कांटे का। एक तरफ केकेआर है जिसे प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना है, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल है जो बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने उतरेगी। पिच का मिजाज, होम ग्राउंड एडवांटेज और प्लेऑफ की भूख को देखते हुए ये मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी लग रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अजिंक्य रहाणे की केकेआर आज दिल्ली को हरा करके प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएगी? और एक मैथमेटिकल इक्वेशन बताता हूँ, अगर पंजाब को उनको पीछे छोड़ना है तो उनको 74 रनों से जीत हासिल करनी पड़ेगी, और अगर उनको चेस करना है तो 12.3 ओवर में ये टारगेट हासिल करना पड़ेगा। भले ही कोई भी टारगेट हो, चाहे 200, चाहे 250, चाहे फिर 150 ही क्यों ना हो, सब उनको 12 ओवर 3 गेंद में ही हासिल करना पड़ेगा और बैटिंग करते हुए 74 रनों से जीत हासिल करनी चाहिए, तभी उनका कुछ मौका पड़ेगा। लेकिन अगर राजस्थान दिल वाला मैच जीत लेती है तो नो इफ़ नो बट ये मैच पूरा डेड रबर हो जाएगा। कोई किसी को हरा दे, कोई फ़र्क 1% भी नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली पहले ही एलिमिनेट होकर के बैठी हुई है, तो दिल्ली कह रहे होगे कि अगर हम एलिमिनेट है तो तुमको अभी एलिमिनेट करवा कर ही जाएंगे, क्योंकि दिल्ली और कोलकाता की राय वाली तो आपको मालूम ही है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय तो ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी कमेंट में लिखें कि आज के मैच में रिंकू सिंह और स्टफ्स में से कौन ज़्यादा छक्के लगाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मैच के बाद एक कड़क एनालिसिस के साथ, क्योंकि आज तो बहुत सारी अपडेट आने वाली है। दिन वाला मैच भी है तो उसकी भी वीडियो आएगी। ये प्रीव्यू वीडियो के बाद इसका मैच होगा तो इसके मैच खत्म होने के बाद भी वीडियो आएगी। हमारे चैनल क्रिकेट इनसाइट्स से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी फैमिली का ही एक पार्ट हैं। मिलते हैं जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।